तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ निफ्टी बैंक का एक और सीरीज़ का वीडियो लेकर के। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पॉसिबल हो तो व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, निफ्टी बैंक के अंदर में जो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है उसके अंदर में हम लोग निफ्टी बैंक के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे निफ्टी के अंदर में हम लोगों ने पोजीशन क्रिएट करी है, निफ्टी बैंक में हमें किस तरीके की पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए। सबसे पहले मैं जो है अपने निफ्टी बैंक के लेवल्स को देखना आपको प्रेफर करूँगा कि देखिए निफ्टी बैंक अभी इस वक्त तकरीबन 38,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ फिर से रिपीट कर देता हूं कि पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूसली मैं एक ही बात कह रहा हूं। जैसे मैं बात निफ्टी के अंदर में कर रहा हूं कि जब तक निफ्टी 17,330 के पार नहीं जाएगा मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा। हम निफ्टी बैंक के अंदर में भी वही बात कर रहे हैं कि जब तक निफ्टी बैंक 38,100 के लेवल्स के पार नहीं जाएगा हम निफ्टी बैंक के अंदर में लॉन्ग नहीं जाएंगे। अब कल क्या हुआ था कि कल एक बार बाजार के अंदर में बाउंस आया था, निफ्टी भी जो है अपने 17,330 के पार कुछ चला गया था और निफ्टी बैंक भी लगभग 38,000 के लगभग कुछ पार चला गया था। बट फिर हुआ ये कि अमेरिका के बाजार के अंदर में जिस तरीके से गिरावट आई तो एक गैप डाउन ओपनिंग हो गई। उस गैप डाउन ओपनिंग की वजह से फिर से आज हमारा जो बाजार है, जो निफ्टी है, वो 17,330 के नीचे उतर आया और निफ्टी बैंक भी जो है 38,000 के नीचे वापस से आ चुका है। अभी इस वक्त निफ्टी बैंक जो है 38,000 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अब फिर सवाल ये उठता है कि क्या बाजार के अंदर में निफ्टी बैंक फिर से लोअर लेवल से रिकवरी करके 38,000 को पार करेगा क्या? क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ बता चुका हूँ आपको कि अगर बाजार ने 38,100 पार कर दिया तो 38,500 निफ्टी बैंक कुछ ही मिनटों के अंदर में आ जाएगा और हो सकता है कि 39,000 तक निफ्टी बैंक चला जाए। तो 38,000 का हर्डल अभी भी बना हुआ है और 37,500 का सपोर्ट अभी भी बचा हुआ है। अब इससे थोड़ा सा जो है टेक्निकल्स पैरामीटर्स पे समझने की कोशिश करते हैं। हम इसके लिए चार्ट्स ओपन करेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह हम अपना 1 मिनट का चार्ट ओपन करेंगे। अगर हम 1 मिनट के चार्ट को ओपन करें तो आपको एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगी कि बाज़ार के अंदर में जब गिरावट आई तो निफ्टी के अंदर में क्या हुआ था। निफ्टी के अंदर में हुआ ये था कि जब निफ्टी के अंदर में जब गिरावट आई थी तो वो गिरावट कहीं ना कहीं पर 17,200 तक ही सस्टेन कर रही थी। ठीक है, 17,200 के आसपास शायद बाजार रुकने की कोशिश भी निफ्टी में कर रहा है। सेम पैटर्न हम लोगों को जो है निफ्टी बैंक के अंदर में भी देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक तकरीबन 38,050 के लेवल्स के आसपास में, लगभग यहाँ के लेवल्स के आसपास में जो है निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं पर ओपन हुआ था और निफ्टी बैंक के अंदर में ओपनिंग के साथ ही जो एक हल्की सी एक डाउन साइड आई, उसके बाद से लेकर के अब तक निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं पर जो है अपने 37,500 के लेवल्स को सपोर्ट के तौर पे प्रोटेक्ट करता हुआ जो है निफ्टी बैंक इस वक्त चल रहा है और 38,000 को थोड़ा सा जो है खरीदारी के तौर पे निफ्टी बैंक देख रहा है। तो कंसोलिडेशन अभी भी मेंटेन्ड है हमारे इंट्राडे के चार्ट्स पर। अब हम बात कर थोड़ा सा यहाँ पर कि जब हम इंट्राडे चार्ट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से तो हमें यहाँ पे एक डबल बॉटम का एक पैटर्न क्लियरली नज़र आ रहा है। मैं आपको ये डबल बॉटम्स का जो पैटर्न है ये क्लियरली आपको जो है शो कर देता हूँ कि किस तरीके से हमारे जो है एक डबल बॉटम आपको यहाँ एक क्लियरली नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा सही तरीके से बनाने की कोशिश करूँ तो आप एक चीज़ को नोटिस करिए कि ये जो डबल बॉटम है, ये डबल बॉटम की जो टॉप है वो टॉप तकरीबन हमारे 37,840 के आसपास में बन रहा है और तकरीबन इतनी ही तेज़ी हम लोगों को जो है यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पर ये लेवल्स लगभग 38,000 के ही हैं, यानी कि 100 पॉइंट हम लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर में 37,800 के लेवल से 100 पॉइंट इमीडिएटली जो है मिल सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर जो निफ्टी बैंक है वो ट्रेड कर रहा है लगभग 37,800 के आसपास में। तो 38,000 के आसपास में हम इमीडिएटली जो है पहुंच सकते हैं। बस पॉइंट ये है कि 100 पॉइंट निफ्टी बैंक के अंदर में कोई ज़्यादा नहीं होते, तो मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेड तो यहाँ पर लेंगे नहीं। तो इस डबल बॉटम की जो यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है अपने आप में वो अभी बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव नहीं है। अगर हम लोग 1 मिनट के चार्ट्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके देखें और अपने 15 मिनट के चार्ट्स को ओपन करें तो 15 मिनट के चार्ट्स पर हम लोगों को एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही होगी। वो चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं
हम लोगों को 37,500 का एक सपोर्ट क्लियरली नज़र आ रहा होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि 37,500 का जो सपोर्ट है हमारा, वो तकरीबन आपको जो है इन लेवल्स के आसपास में आपको जो है क्लियरली नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको लाइनिंग को थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर 37,500 के आसपास में जो ये हमारे सपोर्ट्स हैं वो हमारे बाज़ार के अंदर में अभी तक जो है मेंटेन्ड है। तो बाज़ार इन सपोर्ट्स को थोड़ा सा जो है रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। 38,000 ऊपर के अंदर में रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं कि अभी तक हमारे निफ्टी बैंक ने जो ऊपर के लेवल्स हैं, ये वाले जो लेवल्स हैं 38,000 के, अभी तक ये ब्रेकआउट के तौर पे नहीं देखा है, क्योंकि अगर यहाँ से अगर हम ऊपर निकल गए तो एक क्लियर ब्रेकआउट जो है हम लोगों को 39,000 यानी कि 1000 पॉइंट का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो ये वाली बात है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा 2 घंटे के चार्ट्स की। अगर मैं थोड़ा सा 2 घंटे के चार्ट्स को समझूं तो यहाँ पे आपको पैटर्न देख के क्लियर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है और ये ट्राइंगल कंटिन्यूसली जो है ऊपर में श्रिंक होता आपको जो है नज़र आ रहा होगा। अब देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे जो है एक ट्राइंगल पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से इस तरीके से जा रहा है और यहाँ से इस तरीके से। अब क्या होता है कि ट्राइंगल पैटर्न जब बहुत नज़दीक पहुँच जाएगा तो एक लिमिट के बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब या तो जो है अपने निफ्टी बैंक को नीचे में इन लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा या फिर निफ्टी बैंक को ऊपर में इन लेवल्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये वाले जो लेवल्स हैं हमारे, ये हैं तकरीबन हमारे 37,800 के लेवल्स या 37,500 के करीब के लेवल्स। दूसरी तरफ ऊपर के अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लेवल्स हमारे हैं 38,000 के लेवल्स। अब पॉइंट ये है कि अगर हम 37,500 तोड़ देते हैं तो ट्राइंगल का जो लोअर पैटर्न, जो लोअर हमारा जो पोर्शन है, हम इसे नीचे में ब्रेक कर डालेंगे। और अगर सपोज कर लीजिए 38,000 को हम ऊपर में ब्रेक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं पर एक ब्रेकआउट के चांसेस फिर बन जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि 37,500 हमारे लिए एक सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे बना हुआ है और 38,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस के तौर पे बना हुआ है। हम थोड़ा सा इन चार्ट्स को और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे 1 डे के चार्ट्स पे समझें तो एक चीज़ को समझिए आप कि बाज़ार कितने लंबे समय से, लगभग पूरा साल बाज़ार ने एक ही रेंज के अंदर में निकाला है। मैं इस रेंज को थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखिए, बाज़ार इस रेंज के अंदर में काफ़ी समय से जो है ट्रेड कर रहा है निफ्टी बैंक को लेकर के। निफ्टी बैंक जब भी निचले लेवल्स पर आता है तो निफ्टी बैंक कंटिन्यूसली जो है एक बाउंस करता है। अब निफ्टी बैंक जो है फिर से जो है अपर एंड पर आ चुका है और ये अपर एंड फिर से जो है 38,000 के करीब के लेवल्स हैं। आप इस चीज़ को क्लियरली समझ लीजिए कि पूरे साल भर के अंदर में, यानी कि तकरीबन 6 महीने से लेकर 7 महीने हो चुके हैं हमें, जब हम लोग 32,000 से लेकर के 38,000 के बीच में ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं। 32,000 हम नीचे में नहीं तोड़ते और 38,000 हम लोग ऊपर में नहीं तोड़ते। पर एक पॉइंट को आप समझ करके रख लीजिए कि अगर निफ्टी बैंक 38,000 को तोड़ देता है तो 39,000 बहुत आराम से ब्रेक होगा, 40,000 भी ब्रेक होगा, बट 38,000 का ब्रेकआउट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 38,000 के लेवल्स को बाजार ने बचा के रखा हुआ है। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो अपने आप में जो है एक ब्रेकआउट का एक सेशन बन जाएगा। तो 38,100 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 38,100 के बाद में सारी तेज़ी निफ्टी बैंक के अंदर में अपने आप आ जाएगी और यही तेज़ी निफ्टी को भी जो है कहीं ना कहीं पर 17,500 के पार खींच लेगी। बट 38,100 मेरे लिए अभी भी बहुत पॉइंट लेवल्स है। अब हम इसी लेवल को थोड़ा सा जो है यहाँ पर ऑप्शन चेन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं निफ्टी बैंक अभी ट्रेड कर रहा है इस वक्त लगभग 37,800 के करीब, 37,861 पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त निफ्टी बैंक। कहीं ना कहीं पे अगर मैं इसे लोअर साइड के अंदर में समझूं तो आप ये चीज़ क्लियर देख रहे होंगे, हमारे जो अभी तक के टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स हैं वो जुड़ रहे हैं हमारे 37,500 की स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है, तकरीबन 1.25 लाख पुट राइटर्स। बट ये 1.25 लाख पुट राइटर्स कोई बहुत बड़े पुट राइटर्स नहीं है, ये इजीली नीचे की तरफ में शिफ्ट कर सकते हैं। फ्रेश पुट राइटर्स 46,000 फ्रेश पुट राइटर्स हैं जो है कहीं ना कहीं पर एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं। 37,500 की स्ट्राइक प्राइस से नीचे की जो कॉल राइटर्स हैं वहाँ भी छोटी मोटी सी खरीदारियाँ आ रही है, बट 37,500 को हमें एक सपोर्ट के तौर पे ट्रीट करना पड़ेगा। हमारे लिए जो 37,500 ये अपने आप में एक सपोर्ट बना हुआ है। हालांकि देखिए बहुत बड़ा कोई सपोर्ट नहीं है, बट एटलीस्ट सपोर्ट है। तो 37,500 हमारे लिए एक सपोर्ट के तौर पे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारे निफ्टी बैंक के अंदर में ऊपर के रेजिस्टेंस के बारे में तो 38,000
हम लोग फिर से जो है यहाँ पे, आई एम सॉरी, 37,500 नहीं 38,000 पे आप देख सकते हैं, मैं मार्क करता हूँ 38,000 पे तकरीबन हमारे टोटल बेसिस पर जो कॉल राइटर्स हैं वो तकरीबन 2 लाख कॉल राइटर्स हैं। ये सबसे बड़े कॉल राइटर्स हैं, सभी पुट राइटर्स और सभी कॉल राइटर में सबसे बड़े कॉल राइटर्स हमारे 38,000 के कॉल राइटर्स हैं, जो कि सीधे सीधे 2 लाख कॉल राइटर्स हैं। अब इसका महत्व मैं आपको समझाता हूँ। 38,000 से ऊपर 38,200, 38,500 ऊपर के सभी आप स्ट्राइक प्राइजेस में देखिए, 38,200 को देखिए आप, 38,200 के स्ट्राइक प्राइस के अंदर में जो कॉल राइटर्स का जो डिफरेंस है, यहाँ पर कहाँ पर जो है 98,000 कॉल राइटर्स आज जुड़े हैं, जबकि 38,200 पर मात्र 50,000 कॉल राइटर, यानी कि तकरीबन 50,000 कॉल राइटर का फ़र्क अभी भी है। 38,200 पर 50,000 कॉल राइटर जुड़ रहे हैं और 50,000 कॉल राइटर का फ़र्क अभी भी है। इसका मतलब ये है कि 38,000 पर एक तो टोटल ह्यूज कॉल राइटर्स हैं, इसके अलावा फ्रेश कॉल राइटर्स की जो शिफ्टिंग है वो हो नहीं रही है। और सबसे मज़े की बात वो ये है कि 38,000 के सभी फ्रेश पुट राइटर्स के ऊपर आप देखिए, 38,000 पर अभी भी 1,500 पुट राइटर्स का माइनस है, 38,100 पर 2,500 पुट राइटर का माइनस है, 38,200 पर 4,000 पुट राइटर का माइनस है और 38,300 पर 1,150 पुट राइटर का माइनस है, जो क्लियरली बताता है कि शायद हम 38,000 अभी भी पार करने में मुश्किल दिखा रहे हैं। बट एक बात मेरी आप नोट करके रख लीजिए कि अगर निफ्टी बैंक 38,100 के लेवल्स को पार कर जाता है तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि सबसे पहले तो ये जो 2 लाख कॉल राइटर जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ये जो 2 लाख कॉल राइटर जुड़े हैं ना, ये 2 लाख कॉल राइटर्स बहुत तेज़ी से भागेंगे, ये बहुत तेज़ी से अपने कॉल राइटिंग को कवर करेंगे। ये जो 98,000 कॉल राइटर ये बहुत तेज़ी से भागेंगे और यहीं से जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो निफ्टी को ईजीली 38,000 से 38,500 पे ले जाएगी और यही बाजार को, निफ्टी को भी खींचेगी, क्योंकि निफ्टी बैंक का जो वेटेज है वो निफ्टी के अंदर में बहुत ज़्यादा है। तो अभी भी मेरा जो मानना है वो यही मानना है कि जब तक 38,100 के लेवल्स को हम पार नहीं करते, हम तब तक नहीं करेंगे। देखिए सेम बात हम लोगों ने निफ्टी के अंदर में करी थी, आपको ध्यान होगा। निफ्टी में हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि अगर 17,170 नीचे में चला जाएगा तो मैं 17,200 की पुट को लॉन्ग लूंगा, 17,330 अगर ऊपर में चला जाएगा तो मैं 17,300 की कॉल को लॉन्ग लूंगा। वही सेम जो फिनोमेना है मेरा यहाँ पर निफ्टी बैंक में भी अभी तक बना हुआ है। अगर 37,500 ब्रेक हो जाता है तो मैं 37,500 की स्ट्राइक प्राइस वाली पुट को लॉन्ग लूंगा, और अगर 38,100, याद रख लीजिए 38,100 अगर ऊपर में ब्रेक हो जाता है तो मैं 38,000 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को लॉन्ग लूँगा। ये तकरीबन मेरे को मिल जाएगी 150 रुपये के आसपास में। तो आज का जो मेरा यहाँ पर जो पर्सनल मेरा जो डिसीज़न है वो यही है कि मैं खुद भी पर्सनली तभी खरीदूँगा यहाँ पर 38,000 की कॉल जब 38,100 निफ्टी बैंक ऊपर में ब्रेकआउट ले लेगा। क्योंकि देखिए अमेरिका के मार्केट्स के अंदर में भी आज जो है एक हल्की फुल्की एक तेज़ी का सेशन देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पर हो भी सकता है देखिए कि हम पार कर भी जाएं, पर हमारी ख़रीदारी सिर्फ 38,100 के लेवल्स को पार करने के बाद ही आएगी। तो मेरा जो आज का फाइनल डिसीजन रहा है वो सिर्फ 38,000 को लेकर है कि 38,100 के लेवल्स पार करते ही 38,000 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को हम लोग लॉन्ग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही हमारे वीडियो के अंदर में। अगर मेरा